नमस्कार, बहु एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश वड्याल। कल वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट 2022 को पेश किया गया, जिसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। कई लोगों ने कहा कि बजट गरीब के हित में नहीं है, तो कईयों ने कहा कि बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर यह बजट पेश हुआ है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सुनील वर्दवाई, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बजट 2022 है क्या। सुनील जी, स्वागत है आपका बहु एक्सप्रेस में। और ये बताएं कि किस तरह का मानते हैं कि जो बजट 2022 जो है पेश किया गया है, कितना गरीब लोगों के हित में है, किस तरह का बजट है? धन्यवाद राकेश जी। जो बजट कल पेश हुआ है, जब मेन फोकस जो बजट का है वो आपको पता है कि क्यों बजट पेश हुआ है। कोविड पैंडमिक जब ओमिक्रॉन वेव चल रही है थर्ड, उसके बीच में पेश हुआ है। तो इस टाइम जो मेन प्रायोरिटी गवर्नमेंट की है वो लोगों की अपनी जान बचाने की है, तभी गवर्नमेंट ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया है। जैसे 75% वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट हो गया है, बूस्टर डोज लग रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी। दूसरी प्रायोरिटी थी कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, जो लास्ट ईयर नेगेटिव 7.2 में चला गया था और होल वर्ल्ड्स इकॉनमी हैज़ बीन क्रिपल्ड। सो उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे ग्रोथ के पाथ पे उसको लाया जाए। और आप देखोगे कि अभी जो हमारा प्रेजेंट स्टेटस ये है कि हम प्री पैंडमिक लेवल, जैसे 2019 जो लेवल है, हर मैक्रो वेरिएबल वहाँ पे पहुँच चुका है। एंड नेक्स्ट ईयर जो फोरकास्ट है वो 9.2% का है। एंड स्टिल इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। जी, तीसरा फोकस ये था क्योंकि फार्म एजिटेशन हुआ था रिसेंटली फार्म बिल्स को लेके 2020, तो उनके इश्यूज रिलेटेड टू एमएसपी या डायरेक्ट सब्सिडी ट्रांसफ़र एट देयर अकाउंट्स, उस पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इशू कोविड में ये था कि हमारा यूथ जो है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, देवर वर्स्ट सफरर्स। सो उनके लिए गवर्नमेंट ने 200 न्यू चैनल्स एट लोकल लैंग्वेजेस सब्जेक्ट वाइज चैनल्स चलाने का काम स्टार्ट किया है, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया है। एंड ई कंटेंट थ्रू ई टीचर्स उनको डिलीवर करने का काम किया है, क्योंकि जो डिजिटल डिवाइड है, हर बच्चे के पास फ़ोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सो दैट दे कैन सिट एट ए पर्टिकुलर प्लेस एंड टीवी को देख के वो अपनी कम से कम पढ़ाई पूरी कर सकें और पैंडमिक का इफेक्ट उन पे मिनिमम हो सके। सरकार का एक सपना है डिजिटल इंडिया, और कल के बिल की अगर बात करें तो बिल में ज़्यादातर डिजिटल वर्ड ही यूज़ किया गया है। क्या मानते हैं कि बजट 2022 जो है डिजिटल इंडिया को मजबूत करने में कामयाब होगा? देखिए, गवर्नमेंट जब से ये गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट, तब से इनका डिजिटल पे बहुत फोकस है। बिकॉज जो भी न्यू एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उसको जब तक हम एम्बेरेस नहीं करेंगे तो वी कैनॉट कीप पेस विद द वर्ल्ड। सो आपने देखा होगा जब आप यू कैन रिमेंबर योर डेज जब 2G हुआ करता था और 4G आने से कितना परिवर्तन आप देखते हो। एंड इस बजट में गवर्नमेंट ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, उसकी ऑक्शन की बात कही है। एंड इन 2020 5G नेटवर्क आने की बात हुई है। बजट भी 2 साल से आप देख रहे हो कि बजट हार्ड कॉपीज़ में नहीं बल्कि टैब्स में पेश किया जाता है। एंड विच शोज़ कि गवर्नमेंट की जो मंशा है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की है। प्लस एक और न्यू टेक्नोलॉजी है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी जिसे हम कहते हैं। अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी ना तो बैन थी ना तो लीगल थी, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने उस पर 30% कैपिटल गेन टैक्स लगाया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट मीन्स यू कैन नॉट टैक्स समथिंग विच इज़ अनरेगुलेटेड, विच इज़ इलीगल। सो दैट गवर्नमेंट की मंशा साफ है कि गवर्नमेंट नई टेक्नोलॉजीज़ जो भी हैं उसे देश में लाना चाहती हैं, क्योंकि वो जनहित में है। सुनील जी, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। 2022 का जो बजट है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना मजबूत करने की जो है बजट है,
क्या एग्रीकल्चर सेक्टर 2022 में मजबूत होगा? देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, रीज़न बीइंग ऑल्दो इट कंट्रीब्यूट्स ओनली 15% टू इंडिया जीडीपी, बट स्टिल 55% जो हमारी देश की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो 55% दैट मीन्स कि 55% पॉलिटिकल जीडीपी। सो अगर हम इलेक्शन कंटेक्स्ट में देखें या नॉर्मल कंटेक्स्ट में भी देखें तो आवर फार्मर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और फार्म सेक्टर पे हमारा टोटल वर्क फोर्स 55% है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस इशू को प्रायोरिटी से लिया हुआ है। एमएसपी के लिए एलोकेशन इन्होंने की हुई है, प्लस जो भी हमारा फार्म सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर है वो तब तक उसका आप बोल सकते हो ग्रोथ नहीं होगी जब तक उसमें रिफॉर्म्स नहीं होगी। इट इज़ वेल सेड, आइदर यू गिव समवन ए फिश और यू टीच हिम फिशिंग। सो गवर्नमेंट जब तक उसको रिफॉर्म नहीं करेगी, जैसे उन्होंने केमिकल फ्री फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की बात कही है, देन एग्रीकल्चर सेक्टर को टोटली रिफॉर्म करने की बात कही है, वो फार्म बिल में भी कही गई थी, बट ड्यू टू नंबर ऑफ़ रीजंस वो उनको बैक करना पड़ा। बट इस बजट में प्रॉपर एलोकेशन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको इन्वॉल्व किया गया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन को इन्वॉल्व करने की बात कही है, सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर को हम रिफॉर्म कर पाएँ। बिल्कुल सुनील जी, अगर बात करें तो कोविड की पिछले 2 साल से लगातार पूरी कंट्री जो है कोविड को झेल रही है, और ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दी है और केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार पीछे ले जाना चाहता हूँ। पहली वेव की अगर बात करें, कोविड की जो पहली वेव थी बहुत ही खतरनाक थी। हम में से ही कई अपने लोगों को हमने खोया है, और एक दौर ऐसा आ गया था जहाँ देश में जो है ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। क्या स्वस्थ ढांचा मजबूत करने का इसमें कोई प्रावधान रखा गया है? देखिए बिल्कुल, ये क्योंकि जब 2020 के आसपास फर्स्ट वेव आई थी तो उस वक्त तो सिचुएशन पैनिक सिचुएशन थी, ऑल्दो कि सेकंड वेव जो थी वो ज़्यादा सीवियर थी, बट तब तक और अभी आप देखोगे कि जो ओमिक्रॉन इवन उसकी ट्रांसमिशन बहुत हाई है, बट स्टिल आप देख रहे हो कि इतनी ज़्यादा डेथ्स नहीं हैं। वो रीज़न बीइंग क्योंकि पिछले बजट में ही 2021 के बजट में ही 21-22 के बजट में ही गवर्नमेंट ने 2.1% ऑफ जीडीपी एलोकेट कर दिया था हेल्थ सेक्टर के लिए। और जब पिछले दिनों वेव थोड़ी शांत थी तो उस टाइम जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कंटिन्यू थी। एज ए रिज़ल्ट आप खुद देख रहे हो कि अभी कंपैरेटिवली डेथ्स कम हैं, बेड्स अवेलेबल हैं और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और हेल्थ हम वी डोंट नो कि 5th और 6th वेव भी यहाँ पे हो, तो गवर्नमेंट बूस्टर डोज एंड उस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर रही, और प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन भी उन्होंने इस बजट में की है। सुनील जी, अब जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार युवा हैं, जम्मू कश्मीर के लिए क्या खास है इस बजट में? देखिए, ये जो गवर्नमेंट का विज़न है, मैं आपको बताऊं, पैन इंडिया विज़न लेके गवर्नमेंट चल रही है, एंड इसमें पर्टिकुलरली जैसे आप इकोनॉमिक टर्म है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दैट इज़ 7.5 लाख करोड़, जो पिछले साल से 35% ज़्यादा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एसेट क्रिएशन। अब ये एसेट क्रिएशन होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्टेशन में, लगभग छोटे बड़े 10,000 के आसपास नए प्रोजेक्ट्स मार्केट में आएंगे, और साइमल्टेनियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी। जितने भी सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उनकी एलोकेशन इंटैक्ट है। प्लस गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल 35,500 लाख रुपीस दिए हुए हैं, और वो बजट कैसे एलोकेट करना है, कहाँ खर्च करना है, वो जब JNK का बजट आएगा उसमें उसकी एलोकेशन होगी, और जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होगी उससे ही रियल इफेक्ट पता चलेगा। सुनील जी, एक आखिर में एक सवाल जो है करने जा रहा हूँ, महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अगर हम उधमपुर ज़िले की बात करें तो उधमपुर ज़िले का काफ़ी दूर दराज इलाका है। डूडू बसंतगढ़ है, पंचारी है, मोंगई है, बहुत सारे इलाके हैं। यहाँ पे लोग टीवी जो देखते हैं और टीवी में ही देखते हैं कि बजट आखिर है क्या। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है। इस बजट में क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, ये हमारे व्यवस्था।
देखिए डिटेल में इसके बारे में अभी जल्दी ही डॉक्यूमेंट, जब बजट डॉक्यूमेंट आएगा तो उसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगी, बट ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, जैसे टेक्सटाइल जो कपड़ा है वो सस्ता होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे फ़ोन चार्जर्स वो सस्ते होने वाले हैं, जेम ज्वेलरी पे काफ़ी इसका असर होने वाला है। अब पर्टिकुलरली जो आइटम्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसे हम बोलते हैं, कि जो देश खुद प्रोड्यूस कर सकता है और बाहर से इंपोर्ट ना किया जाए, जैसे टॉयज़ हैं, अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्रेस ये है कि उसमें मेक इन इंडिया कैंपेन को पे फोकस किया गया है ताकि उनको यहाँ प्रोड्यूस किया जाए, और जब कंट्री में प्रोडक्शन होगी ऑब्वियसली ऑलमोस्ट जितने भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आइटम हैं सब ही सस्ती होंगी। आम आदमी के लिए ये बजट जो है 2022 किस तरह का होगा? देखिए आम आदमी के लिए, क्योंकि ये फुल इकोनॉमिक पैकेज है बजट, आप मींस सिंपल लैंग्वेज में किसी के हाथ में पैसा नहीं दिया है, ऑल दो कि जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है वो इंटैक्ट हैं, जिनके पेंशन्स है वो उनको अकाउंट में जा रही है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन है वो अकाउंट में जा रहा है, जो उज्ज्वला योजना, जो LPG सिलेंडर्स हैं वो उनके अकाउंट में है, प्लस हाउसिंग की घर 80 लाख नए घर बनाने की बात कही है, प्लस लगभग 3.5 करोड़ के आसपास नए घरों को नल से जोड़ने का प्रोविज़न है, पोस्ट ऑफिस को बैंक से जोड़ने का प्रोविज़न है, नए बैंक्स का। तो एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल इकॉनमी को रिवाइव करने की बात है, ओवरऑल इकॉनमी को डेवलप करने की बात है, और इस चीज़ के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, जिसके तहत 8 सेक्टर्स को स्पेसिफाई किया गया और 8 सेक्टर को बूस्ट अप करने की कोशिश की गई है। सो जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन बेटर होता है, जब डिजिटल इंडिया पे फोकस होता है, तो उसके मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके सिंगल विंडो इफ़ेक्ट्स नहीं होते, जो कि लॉन्गर रन में, जैसे इस बजट का विजन 25 ईयर्स का विजन लेके ये लोग चल रहे हैं, बट होपफुली विद इन 2-3 ईयर्स यू विल सी गुड अमाउंट ऑफ इफेक्ट्स ऑन ग्राउंड। शुक्रिया सुनील जी। ये थे डॉक्टर सुनील, और इनका कहना है कि बजट जो है वो देश की मजबूती है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पेश किया गया। और आप भी जो है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिए कि वर्ष 2022 का बजट जो है वो आपको किस तरह का लगता है, कि वाकई में आम आदमी की जेब में ये भारी पड़ने वाला बजट है या फिर आम आदमी के फ़ायदे का बजट है। ये आप ज़रूर बताइएगा, और आप देखते रहें बाहू एक्सेस न्यूज़। नमस्कार।